तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम स्क्वायर रूट का पार्ट 2 करेंगे। स्क्वायर रूट निकालना जो पहले वीडियो में कर चुके हैं, आज 2 है। पहला वीडियो और ये वीडियो अगर देख लीजिए तो आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। मेरा ये वादा है आप लोगों से। बहुत ही गजब के मेथड से करेंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। देखिए, बेस 100 मान कर करेंगे। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे कि बेस 100 क्यों मान रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेस 100 क्यों मानेंगे। आप बेस 100 मानेंगे और बेस 100 मेन होगा, जिससे कि आप 1000 बेस, इसके 100 के बाद अभी 1000 बेस मानेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप जैसे होता है कि पहला बेस आप मान सकते हो 10, जिसका कोई रीज़न नहीं है, राइट। आप पहला बेस 10 मान सकते हो, 10। दूसरा बेस क्या होगा 100 और तीसरा बेस होगा आप 1000 और 100 के आसपास ही ज़्यादातर स्क्वायर हमको निकालना होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि दहाई होता है, सैकड़ा होता है, 1000 होता है। यही होता है ना, आप तो ये पढ़े होंगे डिजिटल, जो डिजिट होता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूँ मैं। थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों। हाँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए कि 100 प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है जनरलाइज फॉर्म, ये 100 प्लस 2x ये स्क्वायर। अब ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ नीचे, जो मैं इसको डॉट बनाया हूँ, इसको ये सब ये जो मैं बनाया हूँ इसको देख लीजिए यहाँ। इसको ये एक्चुअली जो डबल बना है ये डबल डिजिट को दर्शाता है। 100 रहेगा, 100 में क्या होता है, 100 में क्या होता है, 100 में जो होता है वो डबल स्क्वायर होता है, राइट। 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए डबल डिजिट होगा ये, राइट। अगर अब 1000 बेस मानोगे तो 10 का क्यूब होता है, जो कि 3 डिजिट मान के चलोगे आप, राइट। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा हर चीज़ आपको। जैसे कि मान लीजिए 103 लिखा हुआ है, राइट। ये हम मानिए 103 मान लिए हम। अब ये जो 3 है यही x है। 100 से कितना ज़्यादा है 3, ज़्यादा है तो प्लस में रहेगा, 100 से ज़्यादा है 3 तो x, या ये दो 3 यही x होगा, राइट। जो 100, अगर 100 प्लस x लिखा हुआ तो जो 100 में ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, आप देख रहे हो, तो यही x माना जाएगा। 100 से कितना या ज़्यादा है उसी को x मान के, उसी को x माने, ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ, राइट। अब इतना आप समझ के होंगे, राइट। मान लो कि अब 96 लिखा हुआ है, जैसे अभी हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 96 लिखा, 96 स्क्वायर निकालना है इसका। अब ये 100 से कितना कम है, 100 ज़्यादा या कम, 100 को बेस मान के निकालना जाएगा। अब ये 100 से 4 कम है तो 4 जो होगा वो 100 हो जाएगा। अभी जो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सीधा प्रैक्टिस पे आते हैं क्वेश्चन को, उसी के जैसे कुछ समझ में आएगा। देखिए, हमको 103 का स्क्वायर निकालना है, 103 का स्क्वायर निकालना है, राइट। अब क्या हो जाएगा, जो यही हमको पूरा यूज कर रहे हैं, इसी को, ये जो फार्मूला है इसको जनरलाइज फॉर्म, इसी को यूज कर रहे हैं, राइट। इसी को हम यूज कर रहे हैं। अब देख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए, अब समझ में आएगा आपको। देखो, 3 का स्क्वायर करना है। अब ये, अब 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है, 100 से ये 3 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 09 लिख देंगे। 09 डबल डिजिट लिख रहा है ना, तो 09 हो जाएगा, 09 हो गया। अब ये जो 3 है जो ज़्यादा है उसी का दोगुना कर देना है, ये 6 कर देना है, पहले 6 इसी में जोड़ देना है 100 में। अगर 100 से ज़्यादा है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 से कम नहीं गया तो उसमें घटा देंगे। प्रैक्टिस करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये देखो 106 हो जाएगा, 106 हो जाएगा इसका स्क्वायर। जो ज़्यादा रहेगा उसका दोगुना करके 100 में जोड़ देना है, ये हो गया। मान लो 96 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, 96 का स्क्वायर रूट निकालना है, 96 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करोगे आप, 6 का स्क्वायर कर दो 36,
जो ज़्यादा है, जो कम है, सॉरी, कितना कम है, 4 कम है, राइट, 4 कम है, कितना कम है, 4 कम है, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16, 4 का स्क्वायर कर दो 16 हो गया, राइट, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, ये 4 जो कम है उसका 8 दुगना कर दो, 8। अब ये 8 100 से ना, 100 से ये 4 कम हो जाएगा, मतलब 100 से कम है 4 ना, तो ये 4 जो कम है उसका दुगना ही 100 से अब घट जाएगा। अब 100 से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा, 92, ये हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस में ज़्यादा डाला हूँ क्वेश्चन ना। जैसे मान लीजिए 104 का हमको निकालना है, 104 का स्क्वायर निकालना है, राइट। समझिएगा दोस्तों, ये क्या है, 4 से 100 से 4 ज़्यादा, 100 से 4 ज़्यादा है, तो क्या करोगे, 4 का स्क्वायर करके 16 कर दिए। अब 4 ज़्यादा है तो 4 का दुगना 8 कर दी, 8। अब 100 में ही 8 जोड़ दो, 108 हो जाएगा, राइट। आपको 107 का निकालना है स्क्वायर, 107 का निकालना है, क्या करोगे, 100 से कितना ज़्यादा, 7, 7 7 49 कर दिए, 49 कर दिए। अब 7 का दुगना 14, तो 100 में 14 जोड़ दोगे तो 114 हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को पूरा। आप अब देखिए दूसरे के मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, 112 का, 112 का देखिए, 112 है मान लीजिए, 112, इसको 112 का हम लोग करेंगे। अब देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 100 से 12 ज़्यादा, तो 12 का स्क्वायर कर दो, 12 बराबर 144, तो 144 का 44 लिखो, क्योंकि डबल जी लिखना है इसलिए हमने बनाया है ये। एक कैरी आ जाएगा, 144 में एक कैरी आ गया। अब क्या करूँ, 12 दूना 24, 100 में 24 जोड़ दो, और ये वाला लास्ट में जब पूरा सब कुछ कर लोगे तो ये वाला जोड़ना है। अब 100 में ये 12 24 जोड़े ही, 12 का डबल कर 24, 124 हो गया, ये कैरी आ गया 125, राइट। समझ में आ रहा है। अब 117 का निकालना है, मान लो आपको 117 का निकालना है, मान लो आपको, क्या करोगे, 17 का स्क्वायर कर दो, पूरा समझ में आ रहा होगा दोस्तों, राइट। क्या करोगे, मैं A to Z पूरा से एक्सप्लेन करूँगा, घबराइएगा नहीं, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। देख 17 का आप स्क्वायर करोगे, ज़्यादा 17, तो 17 का स्क्वायर करोगे 280, तो 89, 289 हो गया, 289 हो गया। अब जो होगा 2 जो हो कैरी हो जाएगा, 2 जो होगा कैरी, डबल डिजिट ही लिखना है, 2 कैरी हो गया। अब 17 दूना 34, जो ज़्यादा होगा उसका दूना कर 100 में जोड़ दो, तो 17 दूना 34 मतलब 134 हो जाएगा, और जो डबल ये 2 कैरी आया था ये 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। मैं सब कुछ आपके सामने ही कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं यूज कर रहा हूँ, कुछ भी ना लिखा हूँ ना कहीं लिख कर आया हूँ। अगर थोड़ा भी मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है तो दोस्तों ये संभाल लीजिएगा आपको। अब क्या है, 123 का करना है आपको, 123 का 123 का निकालना है। अब क्या करना है, आप थोड़ा जैसे कि बड़ा डिजिट आज आपको 30 तक मतलब 25 तक कम से कम आप स्क्वायर याद करना चाहिए आपको, राइट। फिर कितना भी 1000 तक स्क्वायर को आप निकाल सकते हो। वैसे उससे छोटा तो हम आपको अगले वीडियो में बता ही चुके हैं, कितना भी छोटा नंबर हो उससे निकाल सकते हो, लेकिन अब बड़े डिजिट का निकालने के लिए हम इसको बता रहे हैं, ये बेस, राइट। और बाकी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का तो हम पहले वीडियो में बता ही चुके हैं, लेकिन ये हम बेस मेथड के बता रहे हैं कि कितना भी बड़ा हो उसको भी निकाल सकते हो आराम से। तो 33 में कितना होता है दोस्तों, 33 में कितना होता है, 529, राइट। तो क्या करोगे, ये आप 29 ही लिखोगे, 5 कैरी आ जाएगा। अब ये 23 दूना 46 कर दो, इसका जो ज़्यादा रहता है उसका दोना कर उसी 100 में जोड़ देना है, तो 46 प्लस 46 तो 146 हो जाएगा, 146 और 5 ये कितना हो जाएगा, 151, ये हो गया।
राइट। अब आपको 97 के निकालना है, 97 के स्क्वायर निकालना है, 97 के स्क्वायर निकालना है। अब मान लो तो क्या करोगे, 100 से कितना कम है 3, तो 3 तिरका 9 कर दो, 0 9 डबल 0 लिखना है। अब जो जितना कम है उसका दुगना 6, तो 6 घट जाएगा 100 में से, 100 में से 6 घटेगा 92, 6 न हाँ 94 सॉरी 6 घटेगा 94, ये हो गया राइट। इसे मिटा देते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब 93 का करना है हमको, 93 का निकालना है, स्क्वायर रूट 93 का निकालना है। क्या करोगे, कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 49 हो गया। अब 7 दूना 14, 14 घट जाएगा, 100 में से 14 घट जाएगा। ये 100 से अगर कम रहेगा बेस में तो घट जाएगा, 100 से ज़्यादा रहेगा तो उसका दुगना जुड़ जाएगा 100 में से। अब ये क्या है 7, ये 7 जो था ये 100 से कम था, तो 7 दूना 14, उसका दुगना घटेगा 100 में से। हमेशा जितना कम या ज़्यादा रहेगा उसका दुगना घटता है। ये जैसे ये देख लो, तो जनरलाइज फॉर्म लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 100 में से घटाओगे तो ये 86 हो जाएगा राइट। ये हो गया। अब 92 का स्क्वायर आपको निकालना है, 92 का निकालना है। क्या करोगे, 8 कम है, 100 में से 8 कम है, तो 8 नहीं 64, 64 लिख दिए राइट। अब 8 कम है तो 8 दूनी 16 घट जाएगा 100 में से, 100 में से 16 घटोगे कितना बचेगा 84 हो जाएगा राइट। ऐसे मिटा देते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, मेरा मेन पर्पज आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है राइट। इसको मिटा देता हूँ, 92 हो गया। अब 89 का करते हैं, 89 का स्क्वायर करते हैं। कितना कम है 100 से, 11 कम है। अब 11 ग्राम 121 होता है, 11 तो 21 लिख दो, एक कैरी आ जाएगा, एक कैरी। 11 दूना 22, तो 22 घट जाएगा 100 में से, और 100 में से 22 घटा दो कितना हो जाएगा 78। और ये कैरी 79। अब देखिए जो कैरी आता है वो हमेशा जुड़ता ही है, ये नहीं मत कहें कि अगर 100 से कम है तो एक कैरी घट जाएगा। जो कैरी आता है वो सब कुछ करके एक जुड़ेगा ही, ये हमेशा कैरी जो होता है वो हमेशा ऐड ही होता है। तो ये जो जैसे 100 में से कम है, जैसे 11 कम था, अब 11 दूना 22, 100 से 22 घटेगा। अब जो भी घटा ही, और ये जो कैरी आता है वो जुड़ जाएगा राइट। ये हमेशा याद रखिएगा राइट। 78 का निकालना है आपको, 78 का निकालना है आपको। क्या करना है, कितना कम है 22 22 484 होता है ना, तो 84 कैरी आ जाएगा। अब 22 दूना 44, तो 100 में से 44 घट जाएगा। अब 100 में से 44 घटेगा क्योंकि उसका दुगना 22 का दुगना 44 घटेगा तो ना 56, और 56 और 4 60, ये हो गया। 4 जो कैरी इसमें जुड़ जाएगा। ये हो गया दोस्तों, इतना तो मैं आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करना है राइट। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, समझाने की कोशिश करूँगा। बेस मल्टीपल ऑफ 100, अब बेस 100 ही लिया जाता है। ऐसा नहीं कि बेस आपको 50 नहीं ले सकते, बेस मतलब 150 नहीं ले सकते, बेस 200 नहीं ले सकते, लेकिन बेस जो होता है मेन बेस जो तो 100 ही रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों। 100 से कितना ज़्यादा है 200, 2 गुना। तो देखो 100 से कितना, बेस 200 भी ले सकते हो आप, 300 भी ले सकते हो, 150 भी ले सकते हो, लेकिन 100 से कितना ज़्यादा है, कितना कितना कम है, 100 से कितना गुना है, उससे हम कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे। 100 से अगर जैसे 100 से 200 दो गुना है तो 2 गुना कर देंगे। 100 300 बेस आप मान नहीं हो तो 100 से कितना गुना, 3 गुना, तो 3 गुना कर देंगे। 150 मान हो तो 3/2 गुना है 100 का, तो 3/2 गुना कर देंगे। समझ में, अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बेस जो होता है, जो मेन बेस होता है 100 में मान के हम बता दिए हैं, क्योंकि कि दहाई होता है, सैकड़ा होता है, 1000 होता है। अब 100 के बाद 1000 बेस होता है, जो कि आप 100 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो आराम से राइट। अब जैसे कि हम 206 का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, 206 राइट। आप आराम से देखिएगा,
हम बता रहे हैं आपको 206 जैसे लिखा हुआ है 206 का स्क्वायर निकालना है आपको, राइट। मेन बेस 100 ही होता है, इसका ध्यान रखिए। अब कितना गुना 100 से, उसका हम 2 गुना कर देंगे। प्रैक्टिस में आपको समझ में आ जाएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उसको ध्यान दीजिएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, 200 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर कर दोगे 36। अब 6 का 2 गुना, 6 का डबल 12 200 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 212। अब 212 तो हुआ, लेकिन ये 100 से 2 गुना है, तो जितना सब कुछ कर कर उसका 2 गुना कर देंगे। जैसे ये इसको ध्यान दीजिएगा, इसको तब ध्यान दीजिए। अभी देखो इसको यूज कर रहे हैं, इसको यूज करें, जितना भी किए 12, जैसे 6 दूनी 12, अब 212, अब 212 का 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 424, राइट। तो 424 इसका स्क्वायर आ गया, राइट। समझ में आ रहा है। 211 का करना है, मान लीजिए आपको 211 का निकालना है, 211 का निकालना है, तो क्या करोगे। अब ये 200 से कितना ज़्यादा है, मेन बेस होता है 100 ही होता है। अब 100 से कितना गुना है उतना सब कुछ करके 100 से उतना गुना कर देंगे, जैसे इसमें किए थे ना, जैसे 6 दूनी 12, अब 212 हो गया, अब 212 का 2 गुना कर दिए, 424 हो गया। 100 से कितना ये ज्यादा गुना है, ये हमको ध्यान रखना है, ये जनरलाइज फॉर्म आप ध्यान दीजिएगा, राइट। अब जैसे 211 का हमको करना है, तो 200 से कितना गुना, कितना ज़्यादा है 11, तो 11 को होल स्क्वायर कर दो, 11 गुना 121, 121 हो गया, तो 21 लिख दिए, 21 लिख दिए, एक कैरी आ गया, राइट, कैरी आ गया। अब 11 दूना 22 होता है, 22, अब ज़्यादा है तो जुड़ जाएगा, तो 222 हो गया। अब 222 हो गया, तो 2 मतलब 200 जो है 100 का 2 गुना है, तो पूरा कर कर गुना कर देंगे, इसको जोड़कर 222 हो गया, ये 223 हो गया, 222 और 223 ये जुड़ जाएगा 230। अब 223 का 2 गुना करोगे, राइट, तो 223 का 2 गुना, पहले ये देखिए 211 है, अब ध्यान दीजिए हमको बता रहे हैं, 11 दूना 22 कर दिए, राइट। अब ये 222 हो गया, अब 222 का 2 गुना करना कितना होता है 444, और ये कैरी सब कुछ करने के बाद कैरी जुड़ेगा, 444 आया था, कैरी का 445 हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा आप, राइट। अब हमको क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, पूरा मिटा देता हूँ। 196 का करना, मान लो 196 होल स्क्वायर निकालना है, 196, तो 200, अब यहाँ 200 बेस मान्य है, 200 से 4 कम है, तो 4 कम है तो 416 कर दिए, जितना कम रहेगा कितना, जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कर कर 2 डिजिट में जो यक्स होता है वही होता है, जितना कम या ज़्यादा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। देखो ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, ये जितना कम है या ज़्यादा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 416 हो गया। अब 100 से 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 दूनी 8, अब ये 200 से 8 घट जाएगा, 200 से 8 घट जाएगा, 200 से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, राइट। समझ में, अब देखिए 200, अब 200 से 8 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 192। अब 192 का 2 गुना, क्योंकि 200 बेस मान के चल रहे हैं ना, 200 बेस मान के चल रहे हैं, तो 100 मेन बेस है, तो 100 से कितना गुना है 2 गुना, तो 192 का 2 गुना कितना हो जाएगा 384, राइट, 384 हो गया, राइट। एक ही चीज़ मैं समझा रहा हूँ दोस्तों आपको, राइट। अब हमको क्या करना है, अगले का देख लीजिएगा, पहले हम आपको पूरा इसका पता कर लेते हैं, इसका रियल का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना दोस्तों मिस्टेक हो जाएगा, तो आप ही लोगों को कहोगे कि देखो गलत बता दिए, राइट। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, देते हैं 384 आ रहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 211 हो गया, अच्छा 307 का हम बता रहे हैं आपको, 307 का,
अब क्या करना है, 320 मान के निकालना है। अब 320 मान के निकालने हैं तो कितना हो जाएगा, 7 सता 49, 49 तो कर दिए, 300 से कितना ज़्यादा है, 49 कर दिए। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा, 314, 314 हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 100 से कितना कितना गुना है, 300 तो 3 गुना है, राइट, 3 गुना है। तो 314 का 3 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 942 हो जाएगा। 314, 7 दूनी 14 और 314, 314 का 3 गुना, क्योंकि 100 से 3 गुना है, 320 जो मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 3 त्रिक का 342 हो जाएगा, 314 का 3 गुना, ये हो गया। इसे मिटा देते हैं पूरा, इसे मिटा देता हूँ। अब आगे का देखिए, 409, 409 का निकालते हैं, 409 का निकालना है। थोड़ा सही से लिखने दो, हाथ से ही लिखना होता है। 409 का स्क्वायर क्या करना है, 400 से कितना ज़्यादा है, 9, 9 ज़्यादा तो 9 का होल स्क्वायर के दे 81, 81 हो गया, 9 का कर दिए। अब ये 9 का 2 गुना कर दो 18, 400 से कितना ज़्यादा है, 9, तो 9 से 9 का 2 गुना कर दिया 18, अब 418 हो गया, 418 का हो गया। अब 400 का 100 से कितना गुना, 4 गुना है, तो 418 4 गुना हो जाएगा, राइट। अब 418 जो करोगे 4 गुना तो कितना हो जाएगा, 18 72 और 400 4 गुना 4, 1600, तो 1672 हो जाएगा दोस्तों, 1672। मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, 1672 हो जाएगा ये, राइट। आपको 156 का निकालना है, 56 को इसको निकालना है। अब यहाँ 150 बेस मानने हैं, तो 150 अगर बेस मानने हैं, 150 बेस मानने हैं, लेकिन मेन बेस 100 है, जो हम 100 से कितना गुना है, जो भी इसका ब्रैकेट में आएगा उसका हम कर देते हैं, जो जो भी करते आए हैं, तो ना देख रहे हो, अभी इसको बता रहे हैं। देखो अब 150 बेस मानने हैं तो क्या करोगे, मतलब कि ये 150 से कितना कम है, 150, ये कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 150 से 6 ज़्यादा, तो कह दिए चकाक 36 कर दिए, 36 कर दिए, राइट। अब ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा या कम है उसका दोगुना कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 150 से 150 में 112 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 162, 162 का अब ये 150 होता है, वो 100 का कितना गुना है, कितना गुना बताइए, 150 का ये 3/2 गुना है, और 3/2 होता है 1.5 गुना, 1.5 गुना ही, जैसे 1.5 गुना ही, जैसे 1.5 गुना ही क्या होता है, मैं मिटा दे रहा हूँ पूरा, 1.5 गुना जी होता है, इसको मिटा देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करूँगा, जो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर, जैसे 1.5 गुना, 150 100 का 1.5 गुना है। देखिए बताता हूँ, जैसे कि ये 150 है, ये 150 है, 100 का कितना गुना है, काटोगे ये कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 3/2 गुना है, ये 3/2 1.5 ही होता है, राइट, 3/2 गुना है 1.5। तो अभी हम समझा रहे थे आपको कितना, किसका, इसी का समझा रहे थे, किसका, 156 का समझा रहे थे। तो 156 का हमको करना है, तो ये 150 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, तो 36 कर दिए, 6 ज़्यादा है तो 36 कर दिए, और 6 दूनी 12 कर दिए, जितना ज़्यादा उसका 2 गुना कर देते हैं। अब 2 गुना कर दिया, अब कितना, 150 में ज़्यादा है तो ये जुड़ जाएगा, तो 150 में जुड़ेगा 12 तो कितना, 162। अब 162 का 162 का कितना हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा। जैसे कि इसको मिटा देते हैं, ये हो गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ ऊपर इसको मिटा देते हैं, ये हो गया होगा, ये हो गया होगा। अब ये देखिए 162 का 162 जो होगा, 162 आया ना, 162 का 3/2 गुना हो जाएगा।
अब ये क्या तो 2 81 हो गया। 81 का 3 गुना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 8 3 24, तो 243, 243 36। सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, सब कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए इतना समझ में आ गया कि ये देखिए हम कितना गुना है। सब मेन बेस तो 100 ही माने हैं। अब ये हम 150 मेन बेस 100 माने, अब ये 150 का हम बेस इसका सह बेस माने हैं, राइट, सा बेस इसको माने हैं। तो ये जितना भी 100 से गुना होगा उतना करते आए, जिससे हम करते आए हैं। इसमें 400 से बेस माने थे तो 100 से कितना गुना था, 4 का गुणा कर दिए थे। अब देख लीजिएगा पूरा, राइट, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये हो गया 400। जैसे अब ये हमको निकालना है 362, 362 का निकालना है स्क्वायर। अब 362 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कि आपकी क्या बेस मानोगे इसका, आप बेस मानोगे 350। एक्चुअली बेस, अब ये सोचोगे इसको 400 बेस क्यों नहीं माने, 350 के माने, उसका भी रीजन है। आप कोई भी बेस मानिए तो उसका 25 से ज़्यादा और 25 से कम तक अंदर बेस मानिए। जैसे कि मान लो कि आप इसको मिटा देते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ही। जैसे मान लो 50 है, जैसे मान लिया आप 100 मान लिया, जैसे मान लिया 100 आप बेस माने हो, 100 आप बेस माने हो, 100 बेस माने हो आप, तो ये 125 तक, ये 125 से ज़्यादा और 25 से कम, 25 से ज़्यादा 125 तक बेस मानोगे इसको। 125 जैसे 100 बेस मान है 100, तो ये 125 से ज़्यादा और 25 से कम, मतलब 75 125 तक बेस मानोगे इसको। उसके बाद तो 150 का, 125 से जैसे ज़्यादा 26 तो 150 के करीब हो जाएगा ना। और ये 75 से कम, जैसे कि हम कहने कि 25 प्लस और 25 उसके नीचे तक उसका बेस माना जाता है। 50 बेस मानना आपको, 50 आपको बेस मानना है, मान लीजिए जैसे 50 है तो 50 आप बेस मानोगे किसी चीज़ का, तो क्या होता है आप 75 तक और 25 तक बेस मान सकते हो। आप 100 बेस मान रहे हो, आप 100 बेस मान रहे हो किसी चीज़ का, तो क्या होगा 125 और 75 तक बेस मान रहे हो। तो मेरा हम कहना चाहते हैं 25 से ज़्यादा और 25 से कम के अंदर उसका बेस आता है, राइट, समझिए। और जैसे 25 से ज़्यादा होगा, उस संख्या से 25 से ज़्यादा होगा तो दूसरा बेस चालू हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कह रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था, 362। अब 362 हम बेस माने हैं, 362 को 400 नहीं मानेंगे, 350 मानेंगे, इसलिए कि 350 के नज़दीक है ये। 350 का 350 बेस माने हैं, तो अब 350 के 25 ज़्यादा और 25 कम तक बेस रहेगा। जो भी आप बेस मानोगे वो 25 तक रहेगा, 25 से ज़्यादा और 25 के ऊपर, 25 तक नीचे। 439 का निकालना है मान लो आपको। अब ये 439 का निकालना है। आप 400 बेस नहीं मानोगे, 450 बेस मानोगे, राइट। हम कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो भी बेस आप नज़दीक होगा उसका मान लो। अब मेन बेस 100 होगा, मेन बेस 100 होगा। अभी 450 को बेस मान नहीं हो इसको कि 450 मानेंगे तो 39, ये सही नहीं रहेगा। अब 450 बेस मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 कम है 450 से, 450 11 कम है। तो क्या करो कि 11 121 कर दो, तो 121 करोगे तो 21 हो जाएगा, एक कैरी आ जाएगा। अब 11 दूना 22, अब ये 450 से कम है तो 22 घट जाएगा, सॉरी 22 घट जाएगा। अब ये अब 22 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, अगर 22 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 428 हो जाएगा ना। आप 450 से 22 घटाओगे तो 428 हो जाएगा। अब 428 है, 428 है। अब आपको क्या करना है कि 100 से कितना गुना है 450, वो करना है। 400 आप खुद ही देख लिया 100 से कितना गुना होगा, ये 0 5 9 45 5 दूनी 10, 9/2 गुना है, 9/2 गुना है, राइट। पिछली बार 7/2 गुना था शायद, पिछली बार 7/2 गुना था, यहाँ 9/2 गुना। पिछली बार 7/2 गुना था, यहाँ 9/2 गुना है, राइट। अब ये 9/2 गुना है,
अब जो भी आया है कितना 428 आया है, ये 428 आया है क्योंकि ये 11 दूना 22, अब ये कम है 450 कम है तो ये 22 घट जाएगा, 450 22 घट जाएगा तो 428 आएगा। अब 428 जो आया है, ये 428 जो आया है इसका 9/2 गुना कर देना है, क्योंकि ये 450 9/2 गुना होता है 100 का। अब ये 9/2 गुना करोगे किसका, 428 का 9/2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, काटो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 214। अभी 214 हो गया। 214 का 9 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 कर दिए, 9 चौक 36 कर दिए 6, हाँ से केरी आई 3 और 9 3 12 का 2 हाँ केरी एक आगे केरी 9 18 1 19। अब ये 1926 एक केरी आएगा 1927 हो जाएगा, 1927 का होल स्क्वायर है। ये दोस्तों सब आपके सामने ही मैं कह रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब है मेरा बस, राइट। अब ये देख लीजिएगा किसका, 53 का। अब 53 आ गया, 53 का करना। अब ये 53 50 का 50 बेस मान के निकालेंगे, राइट। अब 50 बेस मान के निकालेंगे तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि 50 बेस मान के निकालेंगे तो 50 कितना गुना होता है, 1/2 गुना होता है 100 का। 1/2 गुना 100 का होता है, तो फिर ये 1/2 गुना करोगे 50 + 2s करोगे। अब ये अंदर जाकर काट देगा, 25 को काट देगा, 2 को काट देगा, तो एक्चुअली ये होता है 25 + x + 25 + -x x का स्क्वायर कर देते हो, बस बात खत्म। एक्चुअली हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 50 से 3 ज़्यादा है तो क्या करोगे, 3 त्रिका 9 कर दिए, 0 9 कर दिए, 0 अब 3 दूना 6 कर दिए, 50 से ज़्यादा 6 कर दिए, कितना हो गया, कितना कर दिए, अब कितना ज़्यादा 56 हो गया। अब 56 हो गया, 56 हो गया, राइट। अब ये कितना गुना है 100 से, 1/2 गुना है, 1/2 गुना, तो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 16 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये इस तरह, लेकिन इसका एक चीज़ होता है, जैसे कि 1/2 गुना करोगे ही इसका, तो ये इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंदर जाकर ये इसको कट कर देता है, इसलिए 25x आ जाएगा। ये 1/2 यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे 1/2 लिखा हुआ और इसका जनरल फॉर्म और 50 + 2x लिखा हुआ, राइट। अब ये जो 1/2 है ये अंदर जाकर कट कर देता है, 25 और 2 को भी कट कर देता है, इसलिए 25 + x हो जाता है। यहाँ 3/2 नहीं काटता 2 को, इसलिए इसका एक फार्मूला ये भी आकर निकल कर आता है 25 का। जाइए दोस्तों, थोड़ा मिटा देता हूँ, इसलिए इसका एक फार्मूला और निकल कर आता है 25 का। जैसे 25 है कि हम 53 का निकाल लेते, 53 का निकाल लेते। आप एक काम करिए, कितना ज़्यादा है पहले तो ज़्यादा इसका स्क्वायर कर दो, 0 9 कर दिए, राइट। अब ये कितना ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा होगा उसे 25 में से जोड़ दो। अगर 50 बेस मान रहे हो तो 25 से कितना ज़्यादा या कम हो उससे जोड़ दो। 25 अगर 50 से ज़्यादा है, अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 में 3 जोड़ दो, 28 हो जाएगा, बात खत्म। अगर ये 50 से कम होता, अभी क्वेश्चन वो भी आएगा, तो उसको बताएंगे, देखिएगा। इसे मिटा देता हूँ मैं, 57 है मान लीजिए, 57। अब क्या करोगे, 50 से ज़्यादा है, मतलब बेस 50 माने हैं, जो भी बेस मान है उससे ज़्यादा है, 7 49 कर दिए, 49 कर दिए, ज़्यादा है। अब ये क्या कर दिए, जो भी ज़्यादा है उसमें 25 में से जोड़ दो। जो भी अगर 50 बेस मान रहे हो तो जो भी ज़्यादा रहेगा उससे 25 में से जोड़ दो। अगर कम रहेगा तो 25 में से करा देंगे, तो 25 में जोड़ दो, 25 में से 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 32, राइट। ये इसका निकाल रहा, इतना आसानी से निकाल रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा। अब देखिए, आपको 62 का निकालना है, 62 का। अब 50 बेस मान रहे हो, 50 से कितना ज़्यादा है, 12, तो 12 पर हम 144 कर दिए, तो 44, वैसे 44 का 44 लिखना, एक कैरी आ जाएगा। अब 25 से कितना ज़्यादा है,
आप देख सकते हो, अब 25 से 12 कितना ज़्यादा, 25 में जोड़ दो। अब 25 में 12 जोड़ोगे तो 37 हो जाएगा। अब 37 एक 38 हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, 62 है, 12 12 62 50 बेस माने थे, 12 मतलब 12 जाता तो 12 में 112 बने में तो 44 कर दिए। अब 44 कर दिए, एक कैरी आ गया। अब ये 25, अब 25 50 जब में मानते हैं तो 25 में जो भी ज़्यादा रहेगा उससे 25 में जोड़ देंगे, कम रहेगा तो 25 में घटा देंगे। तो 25 में जोड़ दो, 25 में जोड़ो कितना हो जाएगा, ये जो भी ज़्यादा कम है, 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 जोड़ दो, 25 में 12 जोड़ो कितना हो जाएगा 25 में 12 जोड़ो 37, ये कैरी आएगा 38, राइट। अब इस तरह भी निकाल कर बता देता हूँ, उसी तरह भी निकाल कर बता देता हूँ आप लोगों को। 62 का देखिए, 62 है, 62 है, 62 है। आप 100 बेस माने थे, 62 है तो 50 बेस माने, सॉरी 50 बेस माने थे तो 50 बेस माने थे, कितना हो गया 12 ज़्यादा है तो 12 बने 144 कर दिए, तो 44 कर दिए, एक कैरी आ गया, एक कैरी है। अब 12 दूना 24 कर दिए, 24 कर दिए। अब ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 50 से 74, तो 74 हो गया। तो 74 जब हुआ ही तो 74 ये 50 1/2 कर दी, 1/2 गुना कर दी, उस तरह बता रहा हूँ। तो 1/2 गुना करो, 2 से काटोगे क्योंकि 100 से 50 1/2 गुना है, आधा है, तो 2 3 6, 2 से 14 37, एक कैरी आया था 38। आया कि नहीं आया, हो गया। आप उस तरह भी कर सकते हो, जो मैं बताया हूँ उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन अंदर जाकर वो काट ही देता है, इसीलिए 25 प्लस माइनस x वाला ही ठीक रहेगा आसानी से। अब बता रहा हूँ कि 71 का बता रहा हूँ, 71 का बता रहा हूँ। अब हम लोग इसी तरह करेंगे 25 मान को, कितना ज़्यादा है ये 25 से कितना ज़्यादा ये कम है 50 से, अब बता सकते हो। 21 कम है, 21 ज़्यादा है 25, और 21 कितना होता है 50, 50 से 21 कितना होता है 71 होता है। तो ये 21 ज़्यादा है, तो 21 से किस्सों कितना होता है 441। अब 441 होता है 21 किस्सों 441 होता है, तो 41 ही लिखो, 41 तो 4 कैरी आ जाएगा। अब 4 कैरी आया, अब कितना ज़्यादा 21 ज़्यादा है, राइट, 21 ज़्यादा है। अब 21 25 में 21 जोड़ दो, 25 में 21 उस तरह नहीं करेंगे, 25 ये जो लिखा हुआ यही लिखेंगे, जो ये लिखा हुआ है यही वाला यूज करेंगे। अब जो भी ज़्यादा रहेगा 25 में 21 जोड़ दो। अब 25 में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 46, और ये कैरी आया था 50, तो 50 ये हो जाएगा, 50 41 हो जाएगा, राइट। ऐसे मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ पूरा। अब 48 का कर लेते हैं, 48 का स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। अब 50 बेस माने हैं, तो 50 जब बेस मानोगे तो क्या करोगे, क्या होगा, ये 50 से कितना कम है 2 कम है 50, ये 50 से 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 दूनी 4 जीरो कर दी, डबल जीरो लिखना होता है 4, तो 0 4 कर दी। अब 50 से अब 50 जो हम बेस मानते हैं तो वो क्या करते हैं 25 में ज़्यादा रहेगा तो जो भी जोड़ देंगे, और कम रहेगा तो घटा देंगे। तो क्या कम है 2 कम है, यहाँ 2x नहीं लिखना, यहाँ x, जितना कम रहेगा उतना, जितना ज़्यादा रहेगा उतना 25 में जोड़ देंगे, जितना कम रहेगा उसे 25 में घटा देंगे। तो क्या है 2 कम है तो 2 25 में से 2 घटा दो, 23 कर दो, राइट। अगर ज़्यादा रहता 2 52 रहता तो 2 जोड़ देते, लेकिन यहाँ कम है 2 तो 25 में से 2 घटा देंगे, 30 हो जाएगा। अगर ज़्यादा रहता तो 25 में से 2 जोड़ देते, ये हो गया। 48 96 लिख लेते, 96 का कर लेते हैं। अब 96 का करोगे तो क्या हो जाएगा, अब 96 यहाँ 100, ये तो इसको तो कर चुके हैं शायद, ये 100 बेस मान, ये तो 100 बेस मान कर निकालना पड़ेगा। अब 100 बेस मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 कितना है 4 कम है, राइट। 96 तो ये 100 से 4 कम है, तो 4 चौक 16 कर दिए। अब 4 कम है तो -8 कर दिए, अगर ज़्यादा रहते तो +8 कर देते। अब ये 4 कम है 100 में से, तो 8 घटा दो, 8 घटाओगे तो कितना 92 हो जाएगा, 92 16 हो जाएगा,
अब इसको मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 92 कर लेते हैं, 92 कर। अब इसका क्या करेगा, ये 100 से 100 बेस मान के निकालना पड़ेगा। तो 100 बेस मानोगे तो कितना हो जाएगा, 100 से कितना कम है 8। अब तो 8 कम है तो 8 नहीं 64 कर दिए। अब 8 दूनी 16 कर दो, 16 घटा दो, 100 से कम रहेगा तो उसका दुगना कम कर देते हैं। तो 16 घटाओगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। शायद इसको कर चुके हैं। 38 का करना है, मान लो 38 का करना है, यहाँ तो 38 का करना है। तो 38 पे ध्यान दीजिएगा, 38 करना है 50 बेस मानना पड़ेगा। अब 50 बेस मान तो कितना कम है, 50 से 12 कम है। तो क्या करोगे, अब यक्स जो ये यहाँ जो यक्स लिखा हुआ इसका तो स्क्वायर करना, जो भी यक्स रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, राइट। तो उसका 12 पर से 44 होता है, तो 44 से लिख दे, एक कैरी आ गया है। 2 ही डिजिट लिखना है। ये जो बना हुआ डॉट डॉट डबल डबल ये डबल डिजिट को दर्शाता है कि डबल डिजिट लिखना है। तो एक कैरी आ गया। अब ये 25, अब जब 50 बेस मान के निकालते हैं तो उसमें 25, अगर 50 बेस मान के निकालते हैं, अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे, अगर 50 से जितना कम रहेगा उतना घटा देंगे, राइट। तो ये 12 कम है तो 25 में से 12 घटा दो। अब 25 में से यही काम करना है दोस्तों, राइट। 13 आ जाएगा। अब 13 आया, अब ये जो कैरी आता है ये जुड़ जाता है, 14 हो जाएगा, राइट। समझ में आया, जो भी कैरी आता है ये लास्ट में जुड़ जाता है, ये घटता उठता नहीं है। अब इतना तो ख़त्म हो गया, इतना प्रैक्टिस कर लिए दोस्तों। देखिए आगे कुछ है, वो भी मैं कुछ और में अरेंज किया था बताने के लिए। अब ये बताना, अब मैं बताया था कि 1000 बेस मान के निकाला जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब जब अब वहाँ मेन बेस 100 ही था, हम 50 भी बेस मान के निकाले हैं, 300 बेस मान के निकाले हैं, 350 बेस मान के निकाले हैं और 450 भी बेस मान के निकाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमको 100 से ही जितना ज़्यादा था या जितना गुना था उतना गुना करना पड़ रहा था, राइट। लेकिन वो कि मेन बेस वहाँ 100 ही था। जैसे 50 बेस मान के निकाले थे तो 50 जो बेस मान के थे 1/2 करना पड़ता, क्योंकि 100 से आधा था, राइट। तो वो तो अलग बात है कि उसमें गोला होकर जाकर 25 + x - x बन गया था वो, इससे हर चीज़ होता। अब यहाँ अब तो मेन बेस था, अब मेन बेस 1000 होता है। उसके बाद अब मेन बेस 1000 होता है तो भी जो भी 1000 से ज़्यादा रहेगा यही फार्मूला उसी तरह सेम उसी तरह करना है। सेम जो भी 1000 से ज़्यादा रहेगा, उसका क्या करोगे, जो उसका स्क्वायर कर दोगे। जो भी 1000 से ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर कर दोगे, और ज़्यादा रहेगा उसका 2 गुना कर 1000 में जोड़ दोगे, बात खत्म। वही चीज़ है। अब ये जिसका जनरलाइज फॉर्म लिखा हुआ है ये इसका जनरलाइज फॉर्म लिखा हुआ है ये कि 100 से अल्टीमेटली 100 से कितना गुना है। जैसे कि 300 आया तो 100 से कितना गुना है, 300 n हो गया। ये इसका जनरलाइज फॉर्म होता है कि भाई 100 से कितना गुना है। वो मेन बेस 100 ही मान के निकाल रहे थे उस समय मेन बेस 100 मान के निकाल लेते। तो उसका ये जनरलाइज फॉर्म लिखा हुआ कि 100 से कितना गुना है। मेन बेस 100 हुए, जैसे 300 बेस मान, जैसे 300 का बेस मान के निकाले थे हम क्वेश्चन को। तो एक्चुअली 100 n है ना, 100 n है तो n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 300 मतलब यहाँ की कुल मिला के जनरलाइज फॉर्म ये लिखा हुआ उसका कि 100 से कितना गुना या ज़्यादा उसका फार्मूला है ये दोस्तों, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अब इससे बाहर कितना भी आप निकालो, पहला क्लास जो पार्ट 1 था और रेशियो का ये पार्ट 2 देख लीजिएगा, तो किसी भी एग्जाम में कितना भी स्क्वायर रूट आप चुटकी में निकाल कर आओगे, और कोई भी एग्जाम हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।